Let's start the things about the media ecology. And first of all, we need to understand what is meant by media. This is all about a plural of medium. It's a plural of medium. Okay. And medium for what? It is considered as a medium of communication. Okay. And this communication is going to transfer और ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह और फॉर्मुलेट भी करता है. क्या करता है? सोसाइटी के अंदर आइडियाज, ओपिनियंस, बिलीव्स. ठीक है जी. On the other hand, we are going to talk about the ecology. It means the environment. ठीक है. It means we are going to talk about the environment of communication. We are going to talk about the environment of communication. ठीक है जी. अब ऑटोमेटिकली अगर हम environment of communication की बात करते हैं, this is all about our lecture number 1. So we are going to understand the term media ecology first. Okay. So we can say this thing that this is all about the environment of communication. सही है जी कि ये एक environment of communication की बात हो रही है. ठीक है. Now the question is what is environment of communication? कि भाई environment of communication होता क्या है? ठीक है. देखिए there are several type of communication जिसको हम बात करते हैं. This number 1 is called one-to-one communication. अब ये भी एक मीडिया कम्युनिकेशन का पार्ट है. सही है. 1-to-1 कम्युनिकेशन. सही है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है. आपकी फोन कम्युनिकेशन हो गया या वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ये भी इसी चीज़ का पार्ट है. अब देखो ये जो फ़ोन कम्युनिकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये अभी हम आगे भी जाके पढ़ेंगे. अब देखो ये फ़ोन कम्युनिकेशन भी हमारे मीडिया इकोलॉजी का ही पार्ट है. सही है. जैसे पाकिस्तान में पीटीए है, यूके में ऑफकॉम है. सही है. ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन फ़ोन कम्युनिकेशंस को भी मैनेज कर रही होती हैं. जैसे सबसे पहले क्या था बेटा, अगर मैं बात करता हूँ 1G के बारे में. 1G क्या था? आपका पेजर सिस्टम था. सही है. जो आप रिटन कम्युनिकेशन कहीं पर भेजा करते थे. फिर आया 2G जो कि जिसको हम सेकेंड जनरेशन ऑफ फ़ोन कॉलिंग कहते हैं. जब फ़ोन कॉल वॉइस कॉल्स पॉसिबल हुई. ठीक है. फिर हमारे पास आया 3G यानी कि बेसिक ब्राउजिंग डेवलप हुई. क्या हुई बेटा? बेसिक हम क्या है, हम फ़ोन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. उस कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट जनरेशन आ रही हैं जो चीज़ों को इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं. सही है. फिर आता है 4G. सही है. 4G से स्ट्रीमिंग पॉसिबल हुई. सही है. 3G इज ब्राउजिंग लेके आया था ना 3G. हमारा कहते हैं यार 3G चल रहा है 4G नहीं जाए, बेसिक ब्राउजिंग हो जाएगी. सही है. 4G हमारी स्ट्रीमिंग लेके आया. ठीक है. यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो स्ट्रीमिंग डेवलप हुई 4G से. ठीक है. 3G से हमारी ब्राउजिंग डेवलप हुई. 2G से वॉइस कॉल हुई. ठीक है. 1G टेक्स्ट, 1G से टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो रही थी खाली. ठीक है. तो अब ये बात क्या समझ में आ रही है कि हम चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की बात भी करेंगे. हम किसी बात करेंगे बेटा? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से. फिर हमारे पास 1-to-1 कम्युनिकेशन से हम आगे बढ़ते हैं तो 1-to-many कम्युनिकेशन में आते हैं.
अब वन टू मैनी कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसको हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें अगर आपके मीडिया रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो उसमें से काम आएंगी, ठीक है। अब मैस कम्युनिकेशन बेटा स्टार्ट होता है प्रिंटिंग प्रेस से, सही है बेटा। प्रिंटिंग प्रेस से न्यूज़पेपर आता है बेटा, प्रिंटिंग प्रेस से बुक्स छापनी शुरू की, फिर न्यूज़पेपर आया, ठीक है। उस न्यूज़पेपर से आपने क्या कहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं आप, ठीक है। देन आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होती हैं, जिसको हम कहते हैं टेलीग्राफ, सही है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रेडियो आता है, सही है। ट्रांसमिशन हो रही है ना, ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है। उसी रेडियो के एनालॉग सिग्नल्स को हमने यूज़ करते हुए टेरेस्ट्रियल टीवी बनाया, जो कि आपके एंटीना के थ्रू कैप्चर करता है। फिर इसी टेरेस्ट्रियल टीवी से मामलात बढ़ते गए और दुनिया में सैटेलाइट टीवी आया, और अब दुनिया में सैटेलाइट टीवी से दुनिया आगे बढ़ गई है वेब टीवी की तरफ, यानी कि क्या आ गया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। देख रहे हो इकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है मास कम्युनिकेशन की, सही है। दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ इकोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आई बात? देखिए जी, अब हम वन टू वन कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड गोइंग टू अंडरस्टैंड अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच वी यूज टू कॉल, जो बहुत ज़्यादा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन में बेटा क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपका डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया, ये सारा मीडिया मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन के अंदर चलता है, सही है। अब ये सारा डिजिटल मीडिया डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर बेटा, ये करता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम के ऊपर। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना मेरा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू ज़बान में, सॉरी इजी वर्ड में, WWW। अब इसके डिफरेंट लेवल्स थे, ठीक है, डिफरेंट जैसे इकोलॉजी चेंज हुई, ठीक है। सबसे पहले आपका था वेब 1.0, जिसको हम स्टैटिक वेब कहते थे, बेसिक वेब सिस्टम। अब वेब 1.0 से दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया कन्वर्ट होती है वेब 2.0 पे। अब वेब 2.0 बेटा इसको कहा जाता है सोशल वेब, यानी कि जिसके अंदर डायनेमिक वेब सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हुए, सोशल मीडिया वगैरह डेवलप हुआ, इसके अंदर याहू आया, MSN आया, सब चीज़ें आई, यानी कि एक तरह से इंटरैक्टिव वेब सिस्टम डेवलप हुआ। आज की दुनिया जिस वेब सिस्टम को फॉलो कर रही है, उसको हम कहते हैं वेब 3.0, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं वेब एक इंसान की तरह दिमाग रखता है, जिसको हम कहते हैं सेमेंटिक वेब। समझ रहे हैं? सो दिस इज द कोर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया इकोलॉजी और द एनवायरनमेंट ऑफ मीडिया, कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीन्स जो चेंज होते हैं और उन कम्युनिकेशन मीन्स की जो चेंजेस हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, उस कम्युनिकेशन मीन्स की चेंजेस के अंदर क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, उन कम्युनिकेशन मीन्स की चेंजेस के अंदर आपके पास पूरा वर्ल्ड का मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, वेब 3.0 के अंदर हमारे पास मेटावर्स आ जाता है, ठीक है, AI वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं आगे, देयर इज नो फिक्स्ड environment और ecology for media and communication। ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि दुनिया के अंदर मीडिया या कम्युनिकेशन के लिए कोई फिक्स इन्वायरमेंट नहीं होता। उसके अंदर सबसे पहले तो चेंजेस हिस्टोरिकल आती हैं, यानी कि जिसको हम हिस्टोरिकल चेंजेस कहते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आती हैं, ठीक है जी। और दूसरी चेंजेस होती हैं क्रॉस कल्चरल चेंजेस। अगर मैं मीडिया इकोलॉजी और मीडिया इन्वायरमेंट की बात करूं, चाइना वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस जापान, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी इकोलॉजी बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में वेंडिंग मशीन लगाने से पहले पता नहीं कितनी बार वो आयतल कुर्सी पढ़ता है, ठीक है, वेंडिंग मशीन लगाने वाला। चाइना वगैरह में खुले में पड़ी हुई वेंडिंग मशीन। हमारे यहाँ क्या होती है, वेंडिंग मशीन उठा के ले जाएंगे, सही है, मज़ा आएगा उनको, सही है। तो क्रॉस कल्चरल चेंजेस, ठीक है। तो दुनिया के अंदर सोसाइटी टू सोसाइटी चेंजेस होती हैं। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर मैकेनिज्म चेंज होता रहता है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप दुबई वगैरह में जाओ, आपको वेंडिंग मशीन्स क्यूआर कोड बेस मिलेंगी, आपको मलेशिया में भी क्यूआर कोड बेस मिलेंगी मशीन्स, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कैश वाली मशीन से ज़्यादा मिलेंगी, कि क्यूआर कोड के अंदर ये है कि पेमेंट करना बड़ा मुश्किल है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या है कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि लोग कितने डिजिटल चैनल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब लोग किसी पर्टिकुलर चैनल्स को यूज़ करते हैं, तो उससे वही समझ में आता है कि भाई लोग कैश के चैनल को फॉलो करते हैं, फिजिकल मनी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, रीजन टू रीजन भी बहुत वैरी करता है। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट थाईलैंड वर्सेस मलेशिया, मलेशिया इज मोर मूविंग टूवर्ड डिजिटल इकोनॉमी, थाईलैंड इज स्टिल बेस्ड ऑन कैश इकोनॉमी। मलेशिया में अगर आपके पास एक एक्टिव कार्ड है वीज़ा या मास्टर का, आपको टेंशन की कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी सुकून से चलती रहेगी। लेकिन अगर आपके पास थाईलैंड में कैश नहीं है, तो थिंग्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। समझ आई बात, एवरीथिंग इज नॉट गोना बी हॉस्टाइल टू यू, कि भैया आप बोलोगे क्या इन्वायरमेंट है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ डेवलप नहीं हुआ है। समझ आई बात, और क्लियर टिल नाउ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है भाई, व्हाट इज़ मीडिया इकोलॉजी, इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व होता है। आप देख सकते हैं एवोल्यूशन, देख रहे हैं आपको एवोल्यूशन नज़र आ रही है। हर तरह की कम्युनिकेशन में एक कंटिन्यूस एवोल्यूशन हमें नज़र आ रही है कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Whenever we talk about the historical changes in media environment, ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके पास जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस होती हैं ना, जो टाइम टू टाइम, इसका टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दुनिया में अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊं, तो दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, जो मैस कम्युनिकेशन को हेल्प आउट करने लगा, ठीक है। इस प्रिंटिंग प्रेस के बाद दुनिया में टेलीग्राफ आया, टेलीग्राफ के बाद रेडियो आया, ठीक है। रेडियो के बाद दुनिया में टीवी आया, टीवी के बाद दुनिया में डिजिटल मीडिया आया। हर कम्युनिकेशन मीन्स के इश्यूज डिफरेंट हैं, टाइप ऑफ कंटेंट डिफरेंट है, राइट। इम्पैक्ट ऑन कंटेंट, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन पैटर्न।
अगर मैं एक बात कहूं आपको, इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच का लालच दिया जाता है या नहीं दिया जाता? देखो, आपको हर मीडियम में लग रहा है कि ये जो मीडियम आया है ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। एम आई राइट? तुम सोचो, प्रिंटिंग प्रेस से पहले क्या था? लोग हाथ से किताबें लिखते थे, कॉपी राइटर्स थे, ठीक है। इसके बाद में आया, फिर उसका टेलीग्राफ आया। तो कम्युनिकेशन मीन्स और मीडियम्स बेहतर से बेहतर होते चलेगा, ठीक है। अगेन सोसाइटी टू सोसाइटी चेंजेस, ठीक है। अब वही वाली बात, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक तरफ अगर मैं बात करता हूं, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश राज इन इंडिया, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम ले लेते हैं ब्रिटेन, सही है, और यूके, ठीक है। अब अगर मैं लेट्स सपोज टाइम ड्यूरेशन है 1940s, ठीक है। अब 1940s के अंदर जो ब्रिटिश राज इन इंडिया था, वहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता था और कंट्रोल किया जाता था एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स इन द यूके, सही है। अब क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है, और टेक्नोलॉजी जो होती है लिंक होती है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। अब देखो, अगर मैं आज की दुनिया की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल यहाँ पे जाके इम्पैक्टफुल हो जाती है। चाइना जो है इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है मॉनिटरिंग के लिए। चाइना इज यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस। अगर मैं आपको मीडिया इकोलॉजी की बात करता हूं, यूएसए वर्सेस चाइना, अब दोनों की टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स, आइडियाज डिफरेंट हैं। वो दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करें बट फॉर देयर ओन पर्पस, सही है। चाइना इज रिस्ट्रिक्टिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका बिकॉज उसको लग रहा है कि वो सारा डेटा चोरी कर लेगा अमेरिका। तो चाइना ने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा बढ़ाई हुई, ठीक है। तो दुनिया के अंदर एक्चुअल में मीडिया इन्वायरमेंट कभी भी सिमिलर नहीं रहता। मीडिया इन्वायरमेंट में चेंजेस आती रहती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? या देखो, एक बात जहन में रखना, ठीक है। मीडिया का जो इन्वायरमेंट होता है ना, द इन्वायरमेंट ऑफ मीडिया इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ नहीं, द एनवायरमेंट ऑफ मीडिया और कम्युनिकेशन is linked with टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ ही वो लिंक रहता है, ठीक है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है, द एनवायरमेंट ऑफ मीडिया और कम्युनिकेशन इज लिंक विद द टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि वो जो है टेक्नोलॉजी के साथ, जैसी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी वैसे ही मीडिया का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब अगर आप प्रिंटिंग प्रेस टू टेलीग्राफ, टेलीग्राफ टू रेडियो, रेडियो टू टीवी की अगर आप मूवमेंट को देखते हो तो उसमें क्या नजर आता है आपको? देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट चेंज हो रहा है जिससे कम्युनिकेशन मीन्स और आइडियाज भी कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम, ठीक है।
ठीक है जी, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड क्या किया, इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइंसेस क्या होता है, ठीक है, और मीडिया का बेसिक आइडियाज़ हमारे पास क्या आते हैं, ठीक है। अब देखो इसी इन्वायरमेंट के चेंजेस को हम कुछ प्रॉपर वर्ड्स में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर सबसे पहला फेज जो हम अंडरस्टैंड करते हैं मीडिया इन्वायरमेंट के हवाले से, दैट इज लिटरल एज। क्या होता है बेटा? लिटरल एज। ये वो टाइम पीरियड है जब दुनिया के अंदर अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई हुए थे, बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद दुनिया में प्रिंट एज आया, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। फिर दुनिया में क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक एज। जिसके अंदर सबसे पहले टेलीग्राफ आया, उसके बाद रेडियो, फिर टीवी आया, सही है। अब दुनिया के अंदर और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आज की दुनिया में हम डिजिटल एज में रह रहे हैं। अब डिजिटल एज क्या है बेटा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब देखो अल्फ़ाबेट्स जब बने दुनिया के अंदर तो लोगों ने राइटिंग्स करना शुरू की, लिखना शुरू की। प्रिंटिंग प्रेस के बाद बुक्स आई दुनिया के पास मैस कम्युनिकेशन मीन्स में, ठीक है। रेडियो टीवी में के बाद ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन आया। ठीक है, फिर आया आज की दुनिया में क्या है बेटा? दुनिया में अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। सही है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। जैसे आज आप पूरी दुनिया के अंदर देखो, आप जैसे टेलीग्राफ हो गया, ये काफ़ी सारे प्रिंटिंग के जो मैकेनिज्म्स थे जो कि न्यूज़पेपर्स बनाया करते थे, वो अब सारे डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड। सही है। इसमें ना एक और चीज़ को ऐड ऑन कीजिएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी may lead towards the changes in media ecology। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस होती हैं उसका इम्पैक्ट आपकी मीडिया के इन्वायरमेंटल चेंजेस पे भी आता है। ठीक है, कि मीडिया का इन्वायरमेंट गॉट चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैं आपको चलें इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये हमने मीडिया रेगुलेशन में डिस्कस किया था इस चीज़ को कि भाई देखें, एक होता है आपका सेंट्रलाइज्ड मीडिया, सही है, और एक आपका होता है डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया। डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया, देखो एक्चुअल में ये जो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया है ये बेस करता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिलेशनशिप पे। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिलेशनशिप से, ठीक है, यानी कि इट्स मोर अबाउट वन वे कम्युनिकेशन। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, रेडियो, टीवी, ठीक है, ये सारे सेंट्रलाइज वे ऑफ कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल हैं। फिर डिसेंट्रलाइज मीडिया में हमने डिस्कस किया था, इट्स मोर अबाउट प्रोज्यूमर्स, एवरी कंज्यूमर इज अ प्रोड्यूसर
ठीक है। और ये क्या था बेटा, ये टू वे कम्युनिकेशन पे बेस करता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस करता है। ठीक है, विच इज ऑल अबाउट व्हाट, डिजिटल मीडिया। अगर बुरी चीज बनाओगे तो वहीं पे कमेंट में गालियां पड़ जाएंगी। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, पर्टिकुलरली इस सिनेरियो को और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इनिशियली हमारे पास टेरेस्ट्रियल टीवी आया था जो कि ट्रांसमीटर के थ्रू चलता था, आप एंटीना लगा के रिसीव किया करते थे। ठीक है, इस टेरेस्ट्रियल टीवी से पीटीवी ट्रांसमिशन से नेशनल टीवी ट्रांसमिशन हुआ करती थी। ठीक है, नेशनल लेवल ट्रांसमिशंस, जितना पावरफुल आपके पास ट्रांसमीटर होगा उसी के हिसाब से मामला चलेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टीवीज के बाद दुनिया में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, सैटेलाइट टीवीज आए। सही है, अब सैटेलाइट कैसे ऑपरेट करता है बेटा, सैटेलाइट का सीन ये है कि वो सैटेलाइट और अर्थ के ऑर्बिट से ऊपर मौजूद है और आपके जो रिसीवर्स हैं उनको डेटा को रिसीव करें जो के डिश फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपके पूरे अर्थ पे कहीं पे भी आपको डेटा चाहिए आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसमिशन गॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि आप टेरेस्ट्रियल टीवी से सैटेलाइट टीवी की तरफ मूव करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, दुनिया के अंदर थिंग्स गॉट चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मे लीड टूवर्ड्स मीडिया इकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, आज की दुनिया में क्या है, डिजिटल टीवी है, डिजिटल और वेब टीवी का मैकेनिज्म डेवलप हो गया। ठीक है, अब डिजिटल और वेब टीवी से क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल एक्सेस क्रिएट हो रहा है हर किसी का और लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। सैटेलाइट पे क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। सही है, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है कि अब ऑटोमेटिकली ये कांस्टेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी नजर आ रहे हैं आपको, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी changes in ecology। समझ में आई बात, जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगी तो इकोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे। चेंज इन इकोलॉजी को एक चीज से समझना जरा सा, अब ये जो सेंट्रलाइज मीडिया था ना, वन वे कम्युनिकेशन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर वाला, ठीक है, ये पूरा मीडिया इजी टू कंट्रोल था। इसमें हम क्या कहते थे, कंट्रोल द प्रोड्यूसर, कंट्रोल द मीडिया कंटेंट। ठीक है, यानी कि जिसमें रेगुलेशन आसान थी। ठीक है, कंट्रोल द प्रोड्यूसर, कंट्रोल द कंटेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया, this media is difficult, this media ecology is difficult to control। because users are the producers and consumers। ठीक है, जो यूजर्स हैं वही आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं। ठीक है, अब देखो यूजर्स ज्यादा, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर का मतलब देखो क्या हुआ, इकोलॉजी चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा आ गया। अब देखो पहले जमाने में क्या था, कंटेंट जो था वो मीडिया इंस्टीट्यूशंस खुद बनाते थे, राइट। टीवी रेडियो में
कंटेंट इज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर्स। बट आज के दौर में क्या हुआ, इट्स मोर अबाउट द प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, वेब बेस्ड मैकेनिज्म। समझ में आई बात? यानी कि अब देखो यहां पे क्या था, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द कंटेंट, बट यहां पे क्या हुआ, यूजर ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कंटेंट। यूजर ने क्या शुरू किया बेटा, कंटेंट को, जब यूजर ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो अब तो जाहिर सी बात है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा होगी, लिबर्टी ज्यादा रहेगा वो। समझ में आई बात? ये बात क्लियर होती है? तो ये सेंट्रलाइज मीडिया से जब डिसेंट्रलाइज मीडिया पे कन्वर्ट हो रही है, इट्स मोर अबाउट अ टेक्नोलॉजिकल गेम एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द इकोलॉजिकल गेम, द हाउ इट्स अ गेम चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर द इकोलॉजी ऑल्सो। ऑल क्लियर टिल नाउ? कॉपी करो। इफ यू मूव फॉरवर्ड, हम ये कहते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यूजर्स आर द प्रोड्यूसर्स। बट एक क्वेश्चन हमारा हमेशा इसके अंदर लिंक करता है, वो ये कि हाउ टू कंट्रोल, यानी कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल आपने उसको आज़ाद छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके कई तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं तो इसके अंदर हमारा होता है कंट्रोल द इंटरनेट, सही है, जिसमें ISP आ जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं सारे। ठीक है, और आपका ऑटोमेटिकली उसके थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होते हो। लेकिन जब आप इंटरनेट को कंट्रोल करते हो तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट द नेट न्यूट्रलिटी, जो कि एक तरह से इंडिविजुअल राइट कंसिडर किया जाता है आज की दुनिया के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा तीसरी चीज़ ये होती है कंट्रोल द प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे आपने PUBG, टिकटॉक, X वगैरह को कंट्रोल किया। सही है, अब ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस, लाइक ऑल्टरनेट एप्लीकेशन यानी कि ऑल्टरनेट इन्वायरमेंट क्रिएट करो दुनिया के, जैसे कि WeChat ने क्रिएट किया हुआ है, बायदू ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं कि जो कि आप डिसेंट्रलाइज मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। देखो एक्चुअल के अंदर होता क्या है, होना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब दुनिया का इंटरनेट चेंज होता है ना, दुनिया की जब की मीडिया इकोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, तो एवरीथिंग गॉट चेंज। ठीक है, हर चीज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है मीडिया इकोलॉजी या टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इस डिसेंट्रलाइज मीडिया की वजह से क्या हुआ है, पूरा डिजिटल मीडिया की वजह से आपकी ग्लोबलाइजेशन हो रही है। The whole world become a global village. World become a global village. Because देखो कोई भी विलेज अपने कम्युनिकेशन और मीडिया के बगैर नहीं जी सकता। सबसे खूबसूरत बात जो किसी भी विलेज की होती है वो उसका कम्युनिकेशन पैटर्न होता है। ठीक है, अब एक्चुअल के अंदर जब दुनिया के अंदर ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या देखते हैं, इस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि दुनिया के अंदर जो इस डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसीज़ की वजह से जो पूरा एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट हुआ है ग्लोबल विलेज की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो ग्लोबल विलेज का जो मैकेनिज्म क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से दुनिया काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन की जो पैटर्न्स हैं, इसकी वजह से बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सही है, आज हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन विदाउट अमेजॉन
एक्सपेक्ट कर सकते? ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो ये जो आज का डिजिटल मीडिया है ना, ये जो डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, ये जो डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये डिजिटलाइजेशन, अब वही वाली बात, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, बिकॉज यही डिजिटलाइजेशन आपको एम्पावरमेंट देती है। ठीक है, आपको यही डिजिटलाइजेशन जो होती है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ एम्पावरमेंट देती है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास अगर हम बात करते हैं इस चीज़ के अंदर, तो अच्छा अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बताऊं, इस एम्पावरमेंट के अंदर आपका इंडिविजुअलिज्म भी आ जाता है। हर बंदा अपनी बात कह सकता है आज की दुनिया में। फिर इसके अलावा आज की दुनिया में हार्मोनाइजेशन भी आती है। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल नैरेटिव, यानी कि आप दूसरे नैरेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आप बोलते हो यार ठीक है, ये दूसरा नैरेटिव भी, को एग्जिस्टेंस ऑफ नैरेटिव की बात हो सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसी मीडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे फीचर्स भी आपके टोटल ऑफ टोटल आप कह सकते हो जो न्यू इकोलॉजिकल फॉर्म्स हैं मीडिया की, उसकी वजह से क्रिएट हो रही है। यानी कि इकोलॉजी चेंज हुई। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल नैरेटिव्स। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल नैरेटिव। एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल नैरेटिव का मतलब है कि भाई एक्स भी एग्जिस्ट करता है, वाई भी एग्जिस्ट करता है, जी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, you need to go for coexistence। ठीक है, you need to go for coexistence। ठीक है, अब लेकिन दूसरी तरफ अगर अब मैंने कहा ना, दुनिया में कहीं पे भी मीडिया इकोलॉजी सिमिलर नहीं रह सकती। सही है, अगर मैं वही एग्जांपल लूँ हाउ टू कंट्रोल के हवाले से, नॉर्थ कोरिया के हवाले से ले लूँ एग्जांपल। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ले लूँ, आपको कंट्रोल नज़र आएगा। चाइना में आपको सिवियर कंट्रोल नज़र आएगा, मिडिल ईस्ट में भी नज़र आएगा। जैसे मिडिल ईस्ट ने व्हाट्सएप कॉलिंग बंद की हुई है, इसकी इकोनॉमिक रीजनिंग भी है। ठीक है, इसके अलावा आपका मिडिल ईस्ट है, फिर आपका एक टेंजेंट में टर्की, पाकिस्तान भी आ जाते हैं। ठीक है, अब जिसके अंदर आपके पास अब ये लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंट टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। लाइक फायरवॉल का मैकेनिज्म यूज हो रहा है। सही है, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना की बात होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये लोग डीप पैकेज इंस्पेक्शन होती है इसके अंदर, जहां से कोई भी जहां से आपकी जो मेन फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगी हुई होती हैं, वहीं पर डीप पैकेज DPI के सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं, जो कोई भी कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो आपके उसको आप नहीं चाह रहे हो आने को, वहाँ से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डीप पैकेज इंस्पेक्शंस के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ISP मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जो भी पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको जो है उनके पास से कंटेंट को मैनेज किया जाता है। अच्छा जनाब, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अब डीप पैकेज इंस्पेक्शन के साथ ISP कंट्रोल होता है। ठीक है, और इसके अलावा डेटा स्टोरेज के ऊपर भी वर्किंग हो रही होती है। देखो सीन क्या है कि दुनिया में जब इकोलॉजी चेंज होती है तो कंट्रोल मैकेनिज्म्स भी चेंज करने पड़ रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज कंट्रोल मैकेनिज्म से पूरा इकोलॉजी, पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा होता है इस पूरे इकोलॉजिकल साइकिल की वजह से। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आती है बात?